नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हाल ही में बने बुवरेट स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट सेड्रिक बुसियान ने मुलाकात की। बता दें कि बुसियान जनवरी में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ऐसे में जयपुर दौरे के दौरान बुसियान ने भारत में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के संबंध में शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। बुसियान चाहते हैं कि राजस्थान के रेतीले धोरों का स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों से सीधा संबंध बने और राजस्थान में निवेश बढ़े। राजस्थान में पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी उत्साह से लवरेज है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं ने बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। कई परिप्रेक्ष्य में हम इसकी विवेचना कर सकते हैं। कांग्रेस सहित अनेक पार्टियां प्रायोजित रूप से किसानों का आंदोलन चलाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी सारी पार्टियां जिन्होंने, और स्पेशली कांग्रेस, जिन्हें अपने घोषणा पत्रों में जिन विषयों का उल्लेख किया था, जिन रिफॉर्म्स की बात की थी, जिन रिफॉर्म्स को अपने प्रदेश के जहां उनके शासन ने वहां लागू किया था, उन्हीं सब विषयों को जब मोदी जी की सरकार ने रिफॉर्म के रूप में किया है, तब वो उसका विरोध कर रहे हैं, उसको किसान विरोधी ठहराने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के जनता ने राजस्थान में तो कम से कम कहीं भी किसी भी जगह आपने किसान को आंदोलन में देखा हो, किसी भी जिले में किसी भी स्थान पर, तो आप बता दो। हम ही तो किसान बन रहे हैं, हम ही फेंटा लगा रहे हैं, हम ही ट्रैक्टर पे चढ़ करके किसान बन रहे हैं। अब गुलाब चंद कटारिया भाषण तो ठोक सकता है पर किसान का स्वरूप नहीं ले सकता है, क्योंकि मैंने हल पकड़ा ही नहीं। कृषि सुधार बिल के नाम पर राजनीति करना चाहे कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस की पार्टी, या किसानों को कर्जा माफी के नाम पर बरगलाने की कोशिश करें। राजस्थान का किसान पूर्णतः कांग्रेस के खिलाफ अपना मोह भंग कर चुका है और ऐसा परिणाम 2 दशकों में राजस्थान की राजनीति में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में हमेशा स्थानीय निकायों के, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का रुझान रहता है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है। लेकिन बात करें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के संसदीय क्षेत्र बीकानेर की, तो यहां बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। इतना ही नहीं, अर्जुन राम मेघवाल अपने बेटे रवि मेघवाल को भी जिला परिषद का चुनाव नहीं जिता सके हैं। तो वहीं बीकानेर में हुई बीजेपी की करारी हार को स्वीकार करते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में जिला परिषद का चुनाव हमारे अनुकूल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जनता का निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन जब उनसे बेटे की हार पर सवाल किया गया तो वे कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों में ही बेहतर रहा है। कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी प्रयास हुआ है, और इन सबके बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हम जनता को धन्यवाद और बधाई देते हैं। दूसरा प्रश्न आप हमारा बीकानेर से संबंधित ही पूछने वाले होंगे, तो मैं कह देता हूं कि बीकानेर में जिला परिषद का प्रदर्शन हमारे अनुकूल नहीं रहा। जो कमियां होगी उनको हम दूर करेंगे। जनता का निर्णय। पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन जीत हासिल हुई है। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और तमाम कार्यकर्ता गदगद हैं। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस दौरान पार्टी की ओर से माली समाज को प्रतिनिधित्व ज्यादा देते हुए मेयर न बनाए जाने की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया। तो वहीं जयपुर शहर भाजपा की इस कार्यकारिणी में 3 माली समाज के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि कार्यकारिणी में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर
की सहमति भी रही। तो वहीं टीम में 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 7 मंत्री बनाए गए हैं। जैसलमेर में पंचायती राज चुनाव काफी रोचक रहे। जैसलमेर में कांग्रेस की आपसी फूट से बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली। स्थानीय विधायक रूपाराम ने कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और स्थानीय संगठन को दरकिनार कर अपनी मर्जी से टिकट वितरण किया, जिससे बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली। तो वहीं कांग्रेस को जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। धोरों की धरती पर कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम पूरे आश्वस्त भी हैं और पूरा विश्वास भी है। जन भावनाएं भी इसी प्रकार की है, इसलिए निश्चित रूप से, बाकी तो समय बताएगा। आज बहुत पहले कहना उचित नहीं रहेगा, परिणाम अपना आप में जवाब दे देगा। एंटी करप्शन डे पर जयपुर एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें एसीबी के ही एडिशनल एसपी भेरूलाल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी भेरूलाल द्वारा सवाई माधोपुर डीटीओ महेश चंद मीणा से 80,000 रुपए मंथली ली जाती थी, जिसके चलते डीटीओ महेश चंद ने एसीबी मुख्यालय पर शिकायत दर्ज की। तो वहीं दर्ज शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई एएसपी के सरकारी क्वार्टर पर जारी है। हेडक्वार्टर की एक टीम ने एक सूचना के आधार पर एसीबी के ही एक अधिकारी को सवाई माधोपुर में एक अन्य विभाग के अधिकारी से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये सूचना आ रही थी कि एसीबी सवाई माधोपुर के जो प्रभारी हैं एसीबी यूनिट के सवाई माधोपुर के, वो ऑफिस में ही मंथली रिश्वत के रूप में पैसे लेने का काम करते थे। इसकी सूचना का सत्यापन किया गया और आज जयपुर से श्री पुष्पेंद्र सिंह एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो टीम गई हुई थी, उन्होंने वहां के प्रभारी श्री भेरूलाल को वहां के डीटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर महेश चंद, उनसे 80,000 रुपए मंथली रिश्वत के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहां आगे कार्रवाई एमएन दिनेश एडीजी साहब के नेतृत्व। झुंझुनू जिले में बनी 3 नई पंचायत समितियां फिलहाल अस्थायी भवनों में संचालित होंगी, जिसके लिए जिला कलेक्टर यूडी खान ने काम नहीं आ रहे सरकारी भवनों को अलॉट किया है। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि मंडावा पंचायत समिति मंडावा कस्बे में पुराने सीएससी भवन में संचालित की जाएगी। इसके अलावा जिन जिन पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर नई पंचायत समितियां बनी हैं, उनमें से स्टाफ और बीडीओ का चार्ज दिया गया है। जगह पर अस्थायी भवनों का आवंटन कर दिया गया है और चयन इनका जो मीटिंग प्रथम मीटिंग है पंचायत समितियों की, वो संबंधित पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे होगी और साथ में जो 3 नए हैं उसमें मंडावा और सिंघाड़ा में उप तहसील कार्यालय में होंगी और जहाँ तक पिलानी का है, पिलानी का नगर पालिका में चुनाव का चयन किया जाए, चुनाव होगा, वहां पर इनकी मीटिंग। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र को सैटेलाइट हॉस्पिटल की सौगात मिली है। विद्याधर नगर विधानसभा के झूठवाड़ा क्षेत्र में पंचायत समिति भवन के स्थान पर अब सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेगा। बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी के पत्र पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हॉस्पिटल को हरी झंडी दिखाई है। इस पर विधायक नरपत सिंह राजवी ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया है। महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री बच्चू भाई कुट्टू के नेतृत्व में धौलपुर जिले से सैकड़ों की तादाद में किसानों का काफिला निकला। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकले काफिले से 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे जिले की ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफिले का नेतृत्व कर रहे बच्चू भाऊ कुट्टू ने कहा कि किसानों का काफिला महाराष्ट्र से 4 दिसंबर 2020 को बाइक और 4 व्हीलर गाड़ियों से रवाना हुआ था। सैकड़ों की तादाद में किसान दिल्ली से चल रहे धरने में शामिल होंगे। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए बिल किसान विरोधी हैं, जिनसे देश का अन्नदाता बर्बाद हो जाएगा। कृषि बिल के विरोध में महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधिमंडल पलवल जाने के लिए आए थे।
इनको आगे एक्सेस नहीं मिला, यूपी पुलिस ने एंट्री नहीं दी, इसलिए ये लोग यहाँ रुक गए थे। अब इनका मानस बदला है और ये वाया भरतपुर होके और मथुरा के बॉर्डर तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ से वापस लौट के और भरतपुर की ओर जा रहे हैं। जोधपुर के सेतरावा गांव में 5 दिन पहले बिछाई गई पाइपलाइन को हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसके लिए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करते हुए मामले में जांच की मांग की गई, जिसको लेकर बीजेपी नेता ने बताया कि जेठानिया गांव में सार्वजनिक नलकूप से गांव की मेघवालों, दर्जियों और बंजारों के घरों में पेयजल किल्लत को देखते हुए विभाग की ओर से जलापूर्ति लाइन बिछाई थी, लेकिन इस जल लाइन को पुनः उखाड़ दिया गया है। इससे अब इन घरों में ग्रामीणों को पेयजल से वंचित रहना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किए और प्रशासन और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। दिनों से पानी की परेशानी थी, इसलिए हमने कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के अधिकारियों को, जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए GLR बनी हुई, लेकिन वहाँ तक पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होने के कारण, सरकारी नलकूप खाली होने के कारण, खराब होने के कारण वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था। तो जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने 350 मीटर नया पानी की पाइपलाइन भेजी और उसको हमने लगवा भी दिया गया। उसको लगवाने के बावजूद 3 या 4 दिन बाद में क्षेत्रीय विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई को जब पता चलता है कि यहाँ पर मेरी बिना अनुमति के या उनको इस काम का श्रेय नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना राजनीतिक रसूख का जो है गलत इस्तेमाल करते हुए JCB को भेज करके उस पूरी पाइपलाइन को उखाड़ लिया और उस पूरी पाइपलाइन को उखाड़ करके वे वापस अधिकारियों को भेज करके वापस ले गए। कोटा में उपखंड अधिकारी कनवास राजेश डागा के निर्देश पर रूपाहेड़ा गांव में काली सिंध नदी में अवैध रूप से चल रही नावों को नष्ट किया गया। दरअसल उपखंड अधिकारी को शिकायत मिली थी कि काली सिंध नदी में अवैध रूप से नावों का संचालन कर बजरी दोहन और परिवहन किया जा रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर नावों को नष्ट करवाया। हालांकि कार्रवाई का पता लगते ही नावों के मालिक मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने मौके पर मौजूद 6 नावों को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। रूपाहेड़ा में अवैध बजरी दोहन में प्रयुक्त की जा रही नावों को सीज करते हुए और उसको चूंकि उसके मालिकों का पता नहीं लग रहा था, मालिक यहाँ से भाग चुके थे, इसलिए उन नावों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। SHO जगदीश राय जी और तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा और सरपंच रूपाहेड़ा भी साथ में है, बालूरा सरपंच हमारे साथ में है और इस तरह से कार्रवाई अभी जारी है और लगभग 6 नावों को नष्ट किया जा चुका है। रूपाहेड़ा में अवैध चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय के कुमारनगर क्षेत्र में नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता अतिक्रमण निरोधक दल और पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जहां निरोधक दल को क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान एक दंपत्ति ने बवाल भी मचा दिया। उनका कहना था कि सन 2009 से वे यहां रह रहे हैं और कुछ समय पहले ही नगर परिषद ने उन्हें रजिस्ट्री और पता भी आवंटित कर दिया है, लेकिन विरोध करने के बाद भी अधिकारियों ने उनकी 4 दीवारी को चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, जिसके चलते गरीबों के भूखंडों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। पे कार्रवाई की है अतिक्रमण की, क्योंकि मौके पे ही यहाँ पे पक्का निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलते ही हमने इस चीज के लिए मौके पे दस्ता पुलिस जाब्ता मांगते हुए तोड़ने की कार्रवाई की। हमने दस्तावेजों की जांच कर ली गई। वो फर्जी पट्टे हैं, सारे ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति के पट्टे बता रहे हैं, कलेक्टर द्वारा निरस्त किए हुए पट्टे हैं और ये जो जमीन है वो नगर परिषद स्वामित्व की जमीन है। वो दस्तावेज सारे हमने चेंज करने के बाद ही अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। मेरे पास 2009 से मेरे पास रजिस्ट्री 2009 में खरीदा और ये 2000 अभी 18-19 में मैंने इसकी रजिस्ट्री करी। आज हमारे नोटिस दिया क्या? कुछ नोटिस दिया और मैं गरीब को 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। मैं इसके ऊपर केस करूंगा या मैं गलत हूँ तो ये मेरे ऊपर नगर पालिका। भरतपुर में हाल ही में संपन्न हुई कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती के परीक्षार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय मीणा छात्र महासभा के जिला महासचिव शैलेश मीणा और कुम्हेर के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार मीणा के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर परीक्षा के कुछ समय पूर्व ही लीक हो गया था, जिससे तैयारी कर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में काफी हताशा है। परीक्षार्थियों ने बताया कि इसको लेकर जिला कलेक्टर को परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है।
मैंने अभी बीटेक कंप्लीट किया था और RSMSSS जेई में फॉर्म भरा था। उसमें मैंने देखा कि पहले ही जैसे हमारा पेपर 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को 2 घंटे पहले हम व्हाट्सएप पर लीक हो गया था और 18 20 लाख रुपए में बिक रहा था। अब बताइए कि 18 20 लाख रुपए वाले यदि ऐसे ही एग्जाम को लीक करवाते रहेंगे, आगे भी एग्जाम को लीक करवाते रहेंगे, तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? इसमें पढ़ने वाले बच्चे सारे बेकार जा रहे हैं, उनका बिल्कुल कैरियर समाप्त हो चुका है। भीलवाड़ा के करेड़ा थाने के शिवपुर गांव में भीम से आई एक बारात में पिछड़ी जाति के दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने के मामले में करेड़ा पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा किया है। तो वहीं करेड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच आसींद पुलिस अधीक्षक रोहित मीणा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भीम निवास प्रकाश सालवी की बारात मोहनलाल सालवी निवासी के घर से शिवपुर पहुंची थी। यहां दूल्हा घोड़े पर बैठा था। इस दौरान उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया। दलित समाज के एक दूल्हे की पिंडोली को रुकवाया गया तथा दूल्हे को घोड़े से नीचे उतरवाया गया। इस सूचना पर मन SHO में जाप्ता शिवपुर ग्राम पहुंचे, जहां पर लोगों के बताए अनुसार कुछ राजपूत समाज के लोगों के द्वारा तथा कुछ गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा दलित दूल्हे प्रकाश की पिंडोली को रुकवाया गया तथा दूल्हे को घोड़े से नीचे। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोविड केयर सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर से एक कैदी चकमा देकर फरार हो गया। तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक फरार कैदी को जांच के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया गया था। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। क्वारंटाइन सेंटर से ये कैदी फरार हो गया है। इसी के साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।